हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार आपको आज प्लस टू में इलेक्ट्रोस्टैट का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करवा रहा हूँ फिजिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है? ये एक फिजिक्स की ब्रांच होती है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्ज एट रेस्ट। तो आपने जैसा कि सुना कि स्टडी करते हैं चार्ज की जो कि रेस्ट पे होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो क्वालिटी या प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रोस्टैट की वो सिर्फ चार्ज होगी। तो पूरे यूनिवर्स में हर एक के पास एक प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कोई ना कोई वो काम करता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका प्लस वन की फ़िज़िक्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। 10वीं में अगर आपने फ़िज़िक्स नहीं पढ़ी कोई लेना देना नहीं है इससे। हम बेसिक से करेंगे बिल्कुल। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए और अपने इम्प्लीमेंट करना सीखिए कि क्वेश्चन में हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो अगर किसी के पास लंबे की प्रॉपर्टी है, मतलब कोई आदमी टाल है, लंबा है, तो उससे वो क्या काम करता है? वो करता है कि ऊंचाइयों के काम वो आसानी से कर सकता है। अगर किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ स्ट्रॉन्ग होना क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है जिससे वो कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर लेता है। इसी तरह चार्ज भी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसकी है? चार्ज मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो कुछ काम करता है। उस काम वो क्या क्या काम करेगा वही हम सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर। तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि यूनिवर्स के अंदर दो ही चीज़ होती है, या तो मैटर होता है या एनर्जी। पूरा यूनिवर्स इन दो चीज़ों से मिलकर बना है, लेकिन आपस में ये इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं कि मैटर एनर्जी में और एनर्जी मैटर में। और आइंस्टीन की थ्योरी में ये हमने पढ़ा भी है और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब हम क्या स्टडी करेंगे? स्टडी करेंगे चार्ज एट रेस्ट। स्टडी किसकी करेंगे? चार्ज की स्टडी करेंगे, इस पे रेस्ट पे होगा। तो अभी चार्ज क्या है? चार्ज इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या मटेरियल ड्यू टू विच it exert force या electrostatic force to another। ये मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो किसी दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होता है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। और कैसे लगता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद चार्ज का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसकी प्रॉपर्टी है चार्ज? मैटर की। दो ही चीज़ पढ़ेंगे, मैटर और एनर्जी। किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर। और मैटर की बेसिक यूनिट क्या होती है? मैटर की बेसिक यूनिट होती है एटम। मैटर की बेसिक यूनिट क्या होती है? एटम होती है मैटर की बेसिक यूनिट। अब हमें समझना होगा बिल्कुल गहराई में जाके कि एटम क्या होता है। एटम मैटर की सबसे बेसिक यूनिट होती है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं ऑर्बिटल में, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और आपने पढ़ा है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नो चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब किसी भी एटम में जो रिवॉल्व करते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ये रिवॉल्व नहीं करते, ये दोनों के दोनों क्या है? स्टेशनरी है। और इस स्टेशनरी के कारण ही हमें पता चलेगा कि जब इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है या चार्ज जब किसी बॉडी पर आता है तो वो किसके कारण आता है? इलेक्ट्रॉन के कारण आता है, या प्रोटॉन के कारण आता है, या न्यूट्रॉन के कारण आता है? वो सभी चीज़ें हमें सीखनी होगी। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद
अपना स्टेट चेंज कर देता है कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल से बाहर के ऑर्बिटल में आ सकता है, थोड़ी एनर्जी और दो बाहर आ जाएगा, थोड़ी और ज़्यादा दो तो ये बाहर ही निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकल जाता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो बड़ी आसानी से बाहर नहीं आते। इनको बाहर निकालने के लिए क्या करना होता है, न्यूक्लियस को तोड़ना होता है, और न्यूक्लियस को तोड़कर किसी अदर से स्ट्राइक करवाकर इसको तोड़कर तभी हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। अब समझने की चीज़ ये है कि ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और ये स्टेशनरी होते हैं। अगर मैं बात करूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अगर मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो मास होता है वो होता है 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg। अगर बात करें मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे जो मास होता है 1.674 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो यहीं से देखिए कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से काफ़ी हल्का है, क्योंकि ये माइनस में है तो सबसे छोटा होगा ही। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो काफ़ी हल्का है एज़ कंपेयर करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से। अगर हम इसे भाग देंगे तो 1800 गुना कुछ ये कम मिलेगा। तो इसी कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से रिवॉल्व हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि ये भारी होता है, ये मोटा होता है, इसलिए इसे चलने में प्रॉब्लम होती है। तो जब भी हम इसके न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो ये बाहर जाने के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व नहीं करता, सीधा बाहर हो जाता है। यही कारण होता है कि ये भारी होता है। अब हम इससे अगर बात करते हैं इसकी चार्ज की, अगर हम बाहर से इसके चार्ज पे आएँ तो चार्ज कैसे होगा कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम होती है इसकी यूनिट, कूलम्स होता है इसकी यूनिट। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए कह देंगे नो चार्ज। ठीक है, तो सारा खेल इस इलेक्ट्रोस्टैट में इस चार्ज का है कि आपने देखा होगा कि जब भी हम हाथों को रगड़ते हैं तो हमें हीट प्रोड्यूस होती है और हमें महसूस होता है कि हमारे हाथ गर्म हो चुके हैं। वो सभी किसके कारण है, चार्ज के कारण। या दूसरी तरफ अगर आपने देखा होगा कि अंधेरे में कई बार नायलॉन की शर्ट को आप ऐसे हिलाते हो तो उसमें स्पार्किंग होती है, या रजाई वगैरह को ओढ़ते वक्त उसमें स्पार्किंग महसूस होती है। वो सभी किसी कारण है, चार्ज के कारण है। कई बार हम टीवी की स्क्रीन के सामने हाथ ले जाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये सब क्या है, चार्ज है। तो चार्ज दो तरह के फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। जब खींचता है तो उसे अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, जब एक दूसरे को दूर भगाता है तो उसे रिपल्सन फोर्स कहते हैं। उसके बाद आपने जब कभी भी कोम्ब या कंघी से या स्केल से बालों को रगड़कर पेपर को उठाया होगा तो कागज़ के पेपर ईजिली उससे अटैच हो जाते हैं। वो सब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है। तो ये होता कैसे है कि कोई एक बॉडी जो न्यूट्रल है उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। अब ये एटम की बात करें तो एटम फिलहाल के लिए क्या है, न्यूट्रल है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो ये क्या है, पॉजिटिव, ये नो चार्ज, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है, न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि इतना इस पे इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज है, इतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए ये न्यूट्रॉन है। जब भी ये एटम कोई चार्ज गेन कर लेगा तो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा, जिसके कारण फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हम बोल देते हैं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वो कैसे होती है, सबसे पहले आपको सीखना है कि चार्ज कैसे आता है किसी बॉडी पे दूसरी बॉडी से। तो देखिए, मैं यहाँ पर दो एटम मान रहा हूँ। एक एटम ये है, इसका ये न्यूक्लियस है। एक एटम ये है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 10 है और प्रोटॉन भी 10 है। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन भी 10 है और प्रोटॉन भी 10 है।
ठीक है, हमने इन दोनों को अटैच कर दिया, रगड़ दिया। मैंने पहले बताया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन ईजिली नहीं आते, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब हमने रगड़ा तो इसको जब फ्रिक्शन किया एक दूसरे से, तो मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जाने के कारण क्या हुआ कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है वो हो गई 9 और प्रोटॉन की क्वांटिटी कितनी हो गई 10, क्योंकि प्रोटॉन तो नहीं जाएगा। और जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए 11 और प्रोटॉन हो गए यहाँ पर अब भी 10। तो अभी हमने किया कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम और प्रोटॉन पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव। तो एक बात बताइए कि ये दोनों न्यूट्रल है, लेकिन इस पर जब इलेक्ट्रॉन चला गया इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11। अभी तक तो ये न्यूट्रल था क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर थे तो चार्ज भी इस पर बराबर था, लेकिन अब की बार क्या हुआ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये जो एटम है इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो अब ये क्या है नेगेटिवली चार्ज एटम हो गया और इसने इसको दे दिया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया प्रोटॉन ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और पॉजिटिव चार्ज है तो इसे क्या हो गया ये पॉजिटिवली चार्ज एटम हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं इस थ्योरी से कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, जिसने उसको दिया है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इस प्रकार से एक एटम चार्ज हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज में और एक एटम चार्ज हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज में। अब ये है दोनों बीच में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, वो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अट्रैक्शन और रिपल्सन कोई भी फोर्स हो सकता है। अगर दो एटम पॉजिटिवली चार्ज एक दूसरे के नज़दीक लाए जाएंगे तो वो रिपल्सन फोर्स करेगा, अगर दो एटम पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज एक दूसरे के पास लाए जाएंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे पे प्रोड्यूस करेगा। तो ये थ्योरी जो है वो चार्ज के ऊपर अप्लाई होती है, इस थ्योरी पे चार्ज हमारा काम करता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हम इसमें पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल यहीं से हम अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।